नमस्कार। आज हम एक ऐसी रचना की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो भक्ति और शक्ति का प्रतीक है, हनुमान चालीसा। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर सदियों से ये रचना लोगों को इतनी प्रेरणा क्यों देती आई है। इस भजन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमने सफर को 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे शक्ति के आह्वान से और इसे पूरा करेंगे चालीसा के उस वचन के साथ जो भक्तों को दिया गया है। हनुमान चालीसा की शुरुआत जानते हैं किसी मांग से नहीं होती, बल्कि एक गहरी विनम्रता से होती है। इसकी पहली ही पंक्ति हमें सिखा देती है कि सच्ची भक्ति असल में समर्पण में ही है। तो देखिए, ये जो शुरुआती दोहा है ना, ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। वो ये कि किसी भी आध्यात्मिक सफर की शुरुआत अपनी कमजोरियों को मानने से होती है। ये सिर्फ शक्ति और ज्ञान मांगना नहीं है, नहीं, ये तो अपने अहंकार को किनारे रखकर पूरी तरह से परमात्मा की शरण में जाने की एक दिल से की गई पुकार है। तो ठीक है, भक्ति का ये भाव तो स्थापित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चालीसा अपने नायक यानी हनुमान जी के शक्तिशाली चरित्र को हमारे सामने कैसे रखती है। चालीसा में हनुमान जी से हमारा परिचय उनके कई नामों से होता है, और हर एक नाम, चाहे वो पवन सुत हो या रामदूत, उनके किरदार का एक नया पहलू हमारे सामने लाता है, जिससे उनकी एक पूरी तस्वीर हमारे मन में बन जाती है। लेकिन बात सिर्फ नामों की नहीं है। चालीसा के छंदों में तो उनकी बेहिसाब शक्ति और वीरता की कहानियां भरी पड़ी हैं, ऐसी कहानियां जो हमारी कल्पना से भी कहीं आगे हैं। यहां एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। हनुमान जी की शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक नैतिक शक्ति है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत तो अज्ञान को मिटाने और ज्ञान का साथ देने में है। मतलब शक्ति का मकसद हमेशा किसी बड़े लक्ष्य की सेवा करना होता है। तो सवाल उठता है कि इस असीम शक्ति का उद्देश्य क्या है। चालीसा में यह बिल्कुल साफ है कि ये शक्ति किसी के अपने गौरव के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति और सेवा के लिए है। और ये उनकी शक्ति के रणनीतिक इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, सीता जी के सामने छोटा सा रूप धारण करना हो या फिर लंका जलाने के लिए विशाल रूप लेना हो। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो जरूरत के हिसाब से ढल जाए। ये श्लोक हनुमान जी के दिल का सबसे गहरा राज खोल देता है। भगवान राम के लिए उनकी अटूट भक्ति, उनका हर काम, उनकी हर सांस बस इसी प्रेम और समर्पण से चलती है। और यहां भक्ति का सबसे बड़ा इनाम मिलता है जब खुद भगवान राम उन्हें अपने भाई भरत जितना प्यारा बताते हैं। ये निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा सम्मान है, जो एक भक्त और भगवान के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। तो हनुमान जी के चरित्र और उनके उद्देश्य को समझने के बाद अब हम ये जानेंगे कि आखिर सदियों से भक्त इस चालीसा का पाठ क्यों करते आ रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक वादा भी है। हनुमान जी का सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश करना ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जबरदस्त मेटाफर है। ये हमें बताता है कि उनकी कृपा से जिंदगी की सबसे बड़ी और नामुमकिन लगने वाली रुकावटें भी पार की जा सकती हैं। तो यहाँ चालीसा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मदद का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती है। मतलब चाहे वो कितने भी मुश्किल काम हो, उन्हें आसान बनाना हो, या फिर मन में जो डर बैठ जाता है, जो निगेटिविटी आ जाती है, उसे दूर करना हो, यहां तक कि शारीरिक तकलीफों से छुटकारा पाना हो, ये एक तरह से हर लेवल पर सुरक्षा का वादा है। चलिए अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां चालीसा अपने पाठ करने वालों को दिए जाने वाले आखिरी वादे और आशीर्वाद के बारे में बताती है। चालीसा का वादा सिर्फ मुश्किलों को दूर करने तक ही नहीं है, ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि के जरिए हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की समृद्धि का रास्ता भी दिखाती है। ये वो दिव्य तोहफे हैं जो सच्ची भक्ति से ही मिलते हैं। ये जो आखिरी छंद हैं, ये भक्ति के साथ पाठ करने वाले हर इंसान के लिए एक साफ आश्वासन है कि संकट कटेंगे, सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आखिर में मोक्ष भी मिलेगा। और अंत में ये आखिरी दोहा पूरी प्रार्थना का सार है, एक भक्त की दिल से की गई विनती कि संकट हरने वाले, मंगल करने वाले हनुमान, प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके दिल में बस जाएं। तो हम इस विवेचन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हनुमान चालीसा जैसी प्राचीन रचनाएं हमें क्या सिखा सकती हैं? शायद भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का यह संदेश आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।